कोलकाता से 5 मील दूर एक जगह है दमदम करके, वहां पे एक ऊंची जाति का भारतीय सैनिक मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम करते थे, लोटा लेके जा रहे थे, पानी लेके जा रहे थे अपना चूल्हा चौका करने, खाना बनाने। रास्ते में उनको एक खलासी मिला। खलासी वो होते हैं जो उस टाइम बोझा वगैरह ढोते थे, सामान वगैरह ढोते थे, और उस समय इनको नीची जाति का माना जाता था। ये वो समय है जब जात वात बहुत चलती थी। तो खलासी ने आके मंगल पांडे से बोला कि साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी, अपने लोटे से थोड़ा सा पानी दे दो। मंगल पांडे ने कहा अगर मैं अपने लोटे से तेरे को पानी पिलाऊंगा तो मुझे फिर अपना लोटा धोने जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चूल्हा चौका करने जा रहा हूं, तुम नीची जाति के हो, मेरा लोटा जो है वो अशुद्ध हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। तो वो खलासी बोला कि साहब सारा जात पात धर्म आपको सिर्फ हमारे लिए ही याद आता है, ये अंग्रेजी हुकूमत, ये जो अंग्रेजी फोर्स है, ये भी तो आपका धर्म भ्रष्ट कर रही है। मंगल पांडे सैनिक आदमी और ऊंची जाति के बोले है कैसे अंग्रेजी हुकूमत हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है? बोले ये जो नई कारतूस आई है इसमें इसके अगल बगल गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई है, और ये कारतूस आपको मुंह से छीलनी होगी, तब बंदूक में लगा के आप गोली चलाओगे। मंगल पांडे ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब सच नहीं हो सकता है। मंगल पांडे गए अपने अंग्रेजी आला अफसर के पास, बोले क्या आपने नई कारतूस के अगल बगल क्या आपने गाय की सुअर की चर्बी लपेटी हुई है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद जब इन्होंने जांच पड़ताल की, पता चला ये सच था कि ये जो नई राइफल थी इनफील्ड P53 राइफल, इसके लिए जो कारतूस आई थी इसके अगल बगल गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई थी, और इस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से इसे छीलना होता था, फिर बंदूक में लगाना था। अब गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, माता होती है। सुअर जो होता है वो मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता है। तो दोनों ही धर्म के लोगों को बड़ी दिक्कत थी। दोनों ने कहा कि साहब ये कारतूस आप वापस ले लो, हम आपकी नौकरी करने को तैयार हैं, गुलामी करने को तैयार है, ये कारतूस वापस ले लो, हमारा धर्म मत भ्रष्ट करो। अब अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने इतनी सारी कारतूस बना ली थी, उनको लगा सब बर्बाद हो जाएगी, और उनको लगा ये क्या करेंगे, क्या विद्रोह करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा नहीं यार तुमको यही कारतूस इस्तेमाल करनी है। तो बैरकपुर एक जगह है कोलकाता से 15 मील दूर है, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने बोला हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, लो अपनी ये तुम बंदूकें वापस लो, ये बंदूकें हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी सरकार, इसको तुम वापस ले लो। अच्छा, तो अंग्रेजों ने इनको दबाने की कोशिश की है ना, इनको ऐसे इनके ऊपर दबाव डाला, इनके ऊपर प्रताड़ित किया, कैसे नहीं इस्तेमाल करोगे। इन सब में एक भारतीय सैनिक की सनक गई। मंगल पांडे बंदूक लेके छावनी से बाहर निकले, छीला उसी कारतूस को, लगाया बंदूक के अंदर, दे फायर कर दिया लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर। लेफ्टिनेंट बाग बच गए, थोड़ी सी गोली चूक गई तो ऐसे गिर गए, बोले हम तो बच गए हैं। मंगल पांडे सैनिक आदमी निकाली तलवार, ले जाके लेफ्टिनेंट बाग का गला काट दिया। इसके बाद मेजर जेम्स उधर से दौड़ते हुए आए, वही तलवार लेके गए, मेजर जेम्स का भी गला काट दिया। अब ये जो अंग्रेज थे इन्होंने बोला भारतीय सैनिकों से पकड़ो इसको, ये पागल हो गया, इसको पकड़ो सबको मार देगा। भारतीय सैनिकों ने बोला सही कर रहा है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे किसी तरह से। पर अंग्रेज के जो जवान थे उन्होंने इनको पकड़ा। जैसे ही इनको पकड़ा मंगल पांडे समझ गए कि हमने 2 ब्रिटिश आला अफसर को मारा है, हमें तो फांसी होगी, और मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा। अपनी बंदूक लगाई सीने के ऊपर, भाई ये होती है वीर गति प्राप्त, वहीं गोली चलाई और अपने सीने पे गोली मार ली। उनके पूरे कपड़े में आग लग गई, पर किसी तरह से वो बचा लिए गए। ये देखिए इस तरह से पूरे जख्मी हो गए, और अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और अब बोला कि इनको तो हम फांसी चढ़ाएंगे। खैर इस बीच क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगता था ब्रिटेन की सरकार से। अब ब्रिटेन की सरकार उनसे यह सवाल करने वाली है कि तुम ये भारतीय सैनिक को नहीं संभाल पा रहे हो, ये विद्रोह कर दे रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, हैं तुम कैसे सरकार चलाओगे वहां की। तो इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। इन्होंने कहा कोई विद्रोह नहीं हुआ है, असल में मंगल पांडे जो थे ये भांग खाते थे, और ये भांग खा के नशे में निकले, और इन्होंने 2 गोलियां ऐसे ही चला दी और गलती से ऐसे ही मार दिया। नशे में था, कोई विद्रोह नहीं है, ब्रिटेन की सरकार से कहा परेशान नहीं हो, कोई विद्रोह नहीं हुआ है, नशे में एक सैनिक ने 1-2 हत्याएं कर दी है। फिर मंगल पांडे को ब्रिटेन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने जाके बोला कि तुम अपने बयान में बोल दो कि तुमने नशे में 2 लोग को मार दिया, तुम्हारी जान भी बख्श देंगे। मंगल पांडे ने कहा है भैया हम भारतीय सैनिक हैं, हमने जो किया है अपने पूरे होशो आवाज में किया है। ये जो तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जो हमारे देश के ऊपर तुम राज कर रहे हो, हम लोग से गुलामी करा रहे हो, हमारे किसान बाप दादा पे तुम जुल्म कर रहे हो, ये हम नहीं सहने वाले हैं। पूरी दुनिया को देखना चाहिए तुम किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंगल पांडे ने अपना आखिरी बयान ये दिया और इनको फांसी पे लटका दिया। 1857 की मार्च की इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया कि भाई एक भारतीय सैनिक खड़ा हो गया पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के खिलाफ।